मीन राशि वालों मित्रों 26 नवंबर, जी हाँ मित्रों, 26 नवंबर को सुबह 7:39 से बुध की स्थिति बदल जाएगी। अब ऐसे में बड़ा उलटफेर होगा आपके जीवन में। क्या क्या होगा, क्या हो सकता है, इन सब विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि आपको जानना जरूरी है। हर तरह की जानकारी हम मित्रों देते रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये जान लीजिए कि ये बुध की स्थिति बदलेगी तो ये आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। तो आगे बात करें उससे पहले एक बात आपको बता दें, बुध के बारे में ये बात बता दें, जो जितने भी अमीर आप देखते हैं, बिजनेसमैन देखते हैं, बड़े बड़े नेता देखते हैं, उन सब का सूर्य अच्छा होता है। और बुध के लिए, यानी बुध जिनका अच्छा होता है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन में धन खूब कमाते हैं, पैसे खूब कमाते हैं, साथ साथ बुद्धि बहुत होता है। जिसके पास बुद्धि है वो क्या नहीं कर सकता है। और बुद्धि के लिए बुध का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। जिस कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो वो इंसान बुद्धिमान बहुत होता है। इसलिए अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने चतुराई से, अपने समझ से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। उसके लिए उसके जीवन में समस्या समस्या नहीं रह जाता है, क्योंकि हर समस्या का समाधान वो अच्छे से जानता है। आपने देखा भी होगा कई ऐसे लोगों को जो अच्छे एडवाइज़र होते हैं। आप खुद कभी अच्छे एडवाइज़र भी रहते होंगे, किसी को अच्छे एडवाइस देते होंगे। वैसे भी मीन राशि के लोग ऐसे होते हैं, जिनको भी एडवाइस आप देते हैं उनका काया पलट हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ही समझदार भी होते हैं। तो इसलिए मित्रों, बुध का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें, बुध 26 नवंबर को ही सुबह 7:39 पर वक्री चाल यानी उल्टी चाल से चलना शुरू कर देंगे। अब ऐसे इस अवस्था में 21 दिन तक रहने वाले हैं बुध। अब 21 दिन तक आपके ऊपर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लें व्यापारिक स्थिति की। जो व्यापार हैं उनके लिए ये ध्यान रखिएगा कि बिजनेस व्यापार आप कर रहे हैं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। थोड़े धैर्य रखें किसी भी काम में, तो काम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। आप व्यापार में विस्तार करने की योजना यदि बना रहे हैं तो फिलहाल आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप विस्तार करना चाहेंगे तो वक्री चाल से बुध आपको सहायता नहीं करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। काम तो आपका होगा, यदि आप चाहेंगे कि मेरा काम हो जाए, व्यापार में विस्तार हो जाए, तो वो विस्तार आप अपने मेहनत से कर पाएंगे। लेकिन बुध का कोई सपोर्ट नहीं होगा। अब बुध का सपोर्ट नहीं होगा तो आप थोड़ा सा काम करके काम में विलम्ब होगा, देर होगा, रुक जाएंगे। इसलिए व्यापार जैसे चल रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप निरंतरता बनाए रखें। बहुत ज़्यादा कुछ भी नयापन लाने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा रहेगा। वैसे व्यापारिक स्थिति आपके बेहतर रहेंगे। हाँ, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए मेहनत खूब करें, तो व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ का बहुत अच्छा योग है, क्योंकि बुध तो वैसे तो ठीक ठाक अवस्था में रहेंगे, लेकिन जब वक्री बुध होते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए मेहनत से आपको पीछे हटना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी कारण हो। आपकी रुचि जो होनी चाहिए काम के प्रति खूब होनी चाहिए। और हाँ, ऐसे समय में आपको, कभी आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि कभी कभी कम हो जाती है। जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आपने लिया है या जो डील आपके साथ हुआ है, उसमें आपको पहले ही इतने पैसे मिल जाते हैं कि आपका उत्साह तो कुछ समय के लिए बेहतर रहते हैं, आप जोश में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, काम करते हैं, फिर बीच में आपका मन डोल जाता है और फिर काम के प्रति उत्साह की कमी होने के कारण काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिससे फिर आपको सुनना पड़ता है और फिर आपके इमेज भी खराब हो जाते हैं। तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। वैसे लाभ की अच्छी स्थिति है, आप इस समय लाभ प्राप्त करेंगे, लाभ की बहुत अच्छी स्थिति है। चलिए आगे बात करें मित्रों, तो इस बात का ध्यान आप रखिएगा, जो भी आपका इनकम का कोई साधन है, जैसा भी साधन है, जो भी साधन है, आप मेहनत से पीछे ना हटें। ये बात आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। मेहनत से पीछे आपको नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मेहनत से पीछे हटने से आपका जो इनकम है वो कम होगा, स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इसलिए आप वैसे भी अभी देखते होंगे, अभी जो आपका स्थिति चल रहा होगा कुछ दिनों से, खास करके लगभग समझ लें कि कुछ समय से, ज़्यादा समय नहीं, 20 से 22 दिनों से आपकी जो स्थिति चल रहे होंगे, काम के प्रति आप एकदम से अरुचि देखते होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा,
इनकम को बढ़ाए रखने की कोशिश आपको करते रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर नाराज़गी, मनमुटाव भी हो सकता है, और ये बात ध्यान रखिएगा, जीवन साथी से नाराज़गी, मनमुटाव होना आपके लिए और ज़्यादा नुकसान करा सकता है। इसलिए किसी भी बात को लेकर जीवन साथी से आप नाराज़ ना हो। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपने जीवन साथी के सपोर्ट किया करें, क्योंकि आप बहुत ही समझदारीपूर्वक बात करें और जीवन साथी से सपोर्ट लें, जीवन साथी को सपोर्ट करें, क्योंकि ये समय आपका ठीक है। कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा निराश होने वाले हैं, काम आपका नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा मेहनत, ये समय ऐसा होगा कि थोड़ा आपसे मेहनत ज़्यादा मांगेगा, और मेहनत आप ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगा। इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें कैरियर को लेकर, तो ये समय कैरियर को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आपको अपने कैरियर को लेकर कोई बहुत अच्छी खुशखबरी, बड़ी राहत मिलने की संभावना भी है। यानी आप ये समझ लें कि बड़े राहत मिलेंगे। जो आप टेंशन में थे किसी काम को लेकर, किसी रिजल्ट को लेकर, किसी बड़े बात को लेकर, वो जो समय था वो समय अब बदल चुका है। तो इस समय आपको राहत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा समय आपके लिए। ऐसे लोग जो अपने रोजी रोटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको इस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने चतुराई, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम आप सीधे बन के रहेंगे, एकदम आप नादान बन के रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको काम के लिए कुछ न कुछ तरकीब अपनाना चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसा करने से आपका काम भी बनेगा। इस समय जो आप ऐसे कार्य जो आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा असंभव है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, वैसे कार्य आपके बन जाएंगे। वो भी किसी के माध्यम से, चाहे वो आपके मित्र, घर के कोई सदस्य, परिवार के सदस्य, कोई भी ऐसे माध्यम आपको मिलेंगे जिनके माध्यम से आपका काम बन जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है इस मामले में। साथ साथ शादी विवाह को लेकर भी ये समय आपका बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, शादी के लिए एकदम से समझ लें कि अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे आपको। साथ ही मित्रों, इस समय प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है। आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा, अपने लवमेट के साथ कहीं घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। और जो विवाहित हैं, नवविवाहित हैं, या फिर कोई ऐसे लोग जो नए नए तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं या पहली बार तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे थे, वो इस समय यानी समझ लें कि 26 नवंबर के बाद जाने की प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये आपके लिए समय अच्छा है, और काफ़ी समय के बाद आपके घर में, आपके परिवार में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त होने जा रहा है, जिससे एकदम से आप उत्साहित होने वाले हैं। आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है। तो मित्रों, बुध को अच्छा बना कर रखिए। आपको बुध बहुत कुछ दे सकता है। जो बिजनेस, व्यापार, कारोबार और दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं, तो बुध को अच्छा कीजिए। कुछ खास नहीं करना है, हरे रुमाल अपने साथ रखें, यही काफ़ी है। इतना कम से कम छोटा सा काम कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो वीडियो डेली आपको मिलता रहेगा, अच्छी जानकारी मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।